अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज सुबह ही मैंने अवध पंच का 200वां एपिसोड ऊपर अपलोड किया था। मुझे नहीं मालूम था कि 200 और 201 के बीच में इतनी कम दूरी होती है। 201वां एपिसोड मुझे एक निहायत दुखद खबर के साथ करना पड़ रहा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी मुझे करना पड़ेगा। एक हीरा किसी का खो जाए तो उसकी तकलीफ आप समझ सकते हैं, और वो अवध का हीरा था जो खो गया है। अवध के उस हीरे का नाम कमाल था, और वो था भी कमाल, अद्भुत। कमाल खान जैसा एक सहाफ़ी, एक पत्रकार बहुत मुश्किल से हासिल होता है, जैसे हीरा मुश्किल से मिलता है। कमाल खान बनना कोई आसान काम नहीं है, और जिस तरह का माहौल, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की हवा इस वक्त है इस देश में, उसमें तो उस हीरे की चमक अलग से दिखाई पड़ती थी। वो हीरा खो गया है। कमाल खान कल रात तक टेलीविज़न पर जो काम करते थे एनडीटीवी पर, उसमें किसी बहस में शामिल थे, वहाँ भी बातचीत कर रहे थे, और एक पल को भी नहीं लग रहा था कि कल सुबह होगी तो कुछ अजीब सी होगी, इस नौयत की होगी कि आप उसकी कल्पना करें कि इससे अच्छा तो सुबह ही ना होती। कमाल खान पत्रकारिता के साथ अवध की एक ऐसी जीती जागती तस्वीर की तरह सामने आते थे, जिनकी ज़बान, जिनके बात कहने का ढंग, अंदाज अवध से ऊपर तक लबालब भरा हुआ था। अवध को निकाल कर आप कमाल खान की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और अवध कमाल खान के बिना कैसा महसूस करेगा, कैसा महसूस कर रहा होगा, ये सोचना मुश्किल है, असंभव है, नामुमकिन है। कैसे कोई ये कल्पना कर सकता है कि एक शख्स जो बमुश्किल अभी 60 साल का हुआ था, एक साल ऊपर, लेकिन वो हमारे बीच से चला जाएगा। कमाल खान जो माहौल है, मुझे लगता है कि ये पेशे की वजह से नहीं, पत्रकारिता के दायित्वों की वजह से नहीं, बल्कि आसपास के तनाव का भी असर उन पर रहा होगा। आखिर कब तक और कितनी बार कोई अपने आप को री इन्वेंट करेगा ये कहने के लिए जो उसे कहना है? आसान नहीं है। आप नया ढूंढ कर और अपनी बात पर कायम रहकर उसे कह सकें, ये नया तलाश करने की कोशिश कितनी भारी पड़ती होगी जहनों पर, और ख़ास तौर पर किसी संवेदनशील व्यक्ति के लिए आप कल्पना कर सकते हैं। उसे एक बात कहनी है और उसे अपने ढंग से वो बात कहनी है। ये आसान काम कतई नहीं है। हम जिस चीख पुकार, जिस मार धाड़, जिस दौड़ धूप में मुब्तला हैं सारे के सारे, और जो शक्ल हो गई है टेलीविज़न की खबरों की, उसके बीच में एक कमाल खान रहता है। मैं था नहीं कहूँगा, कमाल खान रहता नहीं था। कमाल खान अपनी हर रिपोर्ट में है और रहेगा, हमेशा रहेगा। उस कमाल खान को सहाफ़त के लिए, पत्रकारिता के लिए उनकी रिपोर्टें पुरानी देखने की ज़रूरत होगी कि शब्दों का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और किस खूबसूरती से बिना किसी को ऑफेंड किए और अपनी बात पूरी पुख्तगी से कोई कह सके। ये अलग कला थी, और ये कमाल खान की कला थी। अवध आज वाकई गरीब है। वो
समझ नहीं सकेगा इस बात को, और समझ सकेगा तो शायद उसको शब्द न मिले ये कहने के लिए कि उसका क्या खो गया है। मैं एक अतहर नफीस हुआ करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए तो हीरा भी पत्थर ही होता है। जिनको शऊर ना हो हीरा तलाश कर सकने का, हीरे की पहचान कर सकने का, उनके लिए तो वो बेकार ही है। नफीस का शेर है कि मैं खाक बसर, मैं अर्श नशी, मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं। मैं खाक बसर, मैं अर्श नशी, मैं सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं। मैं तेरे गुमा से पत्थर हूं, मैं तेरे यकीन से हीरा हूं। जो लोग यकीन करते थे उनके लिए वो हीरा था। वैसे तो ये अपने आप को मुगालता ये पाल लेने वाले और उस मुगालते में रहने वाले कि वो हीरे हैं, वो उनकी चमक दुनिया देख रही है, उनके लिए खास तौर पर एक सबक की तरह ये सामने आता है। लेकिन मैं अवध के इस नुकसान पर, अवध की इस बेशकीमती हीरे के खो जाने पर बहुत दुखी हूं, ऐसा नहीं है। मैं दुखी इसलिए नहीं हूं कि वो हीरा चाहे जहां रहे, चाहे वो किसी समंदर की तलहटी में हो या किसी निहायत अंधेरे पहाड़ के बीच में कंदराओं में हो, उसकी चमक जाती नहीं। हीरा हीरा ही रहता है। कमाल खान ही रहे, कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि राज इलाहाबादी, वो कहते हैं कि हर्फ हर्फ हीरा है। जो कुछ भी बोल गया है वो आदमी, सुन लीजिए एक बार पलटकर। हर्फ हर्फ हीरा है, लफ्ज लफ्ज मोती है। हर्फ हर्फ हीरा है, लफ्ज लफ्ज मोती है। इन हसीन लोगों की बात ही निराली है। कमाल खान वो हसीन, वो अजीम शख्सियत थे जो अवध के हीरे कहे जाएंगे। वो हीरा है और हीरा रहेगा। हीरा कभी गायब नहीं होता। कमाल खान, बहुत याद रहोगे तुम, बहुत याद आओगे। अवध पंच में आज इतना ही। मैं मुस्कुराते हुए विदा ले रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हीरे की चमक कहीं न खोए, बनी रहे। अवध पंच के इस अंक से राम राम भैया। अगले अंक में फिर भेंट होगी। तब तक अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए। अगले अंक में मुलाकात तक राम राम।